हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, है ना। बच्चों ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बेसिक है, सबको जानना ज़रूरी है, चाहे वो हायर क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, है ना। जब तक ये बेसिक नहीं जानोगे, बेसिक नहीं पता होगा, तब तक आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी आगे पढ़ने में, है ना, हायर क्लास में। तो इससे अच्छा है कि बेसिक अपना ठीक कर ले, है ना, समझ ले। तो आइए देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है। सैलिवरी ग्लैंड इज द सच टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज एक्सोक्राइन इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है एक्सोक्राइन इन नेचर है, यानी कि नेचर इसका कैसा है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बच्चों, हम एक दिन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डिटेल पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लें कि सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड बता देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता हो, यानी कि एंजाइम स्रावित करता हो, है ना। जो एंजाइम सेक्रेट करता हो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक विशेष प्रकार की नली होती है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। बेटा, आप देखे होंगे क्या हमारे मुंह में स्लैवरी जो होता है, यानी कि जो लार होता है, स्लाइवा होता है, क्या उसमें ब्लड आता है? नहीं ना, कभी नहीं आता है। तो जिसमें ब्लड से टच नहीं होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड है, जैसे सेरोमिन ग्लैंड है ना, स्लैवरी ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता ये है कि ये ब्लड से टच नहीं करता है और इसमें एक नली विशेष प्रकार की होती है और इसमें एंजाइम सेक्रेट होता है। अब देखे होंगे सैलिवरी ग्लैंड में कभी ब्लड नहीं आता है ना। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक चीज़ आप और जान लीजिए, कान में जो वैक्स निकलता है, क्या उसमें ब्लड होता है बेटा? नहीं होता है। तो वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जिसमें ब्लड आता हो वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड से टच नहीं होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है और ये एंजाइम सेक्रेट करता है ना। तो एक्सोक्राइन इन नेचर है, एक्सोक्राइन इन नेचर है एंड लोकेटेड इन डिफरेंट एरिया ऑफ माउथ, और ये माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड, है ना। तो चलिए, सैलिवरी ग्लैंड समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके टाइप पर। इसके कितने टाइप होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? 3 टाइप। पहला पैरोटिड ग्लैंड, है ना। चलिए देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड क्या है। इट इज़ फाउंड बिलो एक्सटर्नल ईयर पिना। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर के नीचे पाया जाता है, यानी कि कान के नीचे पाया जाता है ना। जो बाहर जो कान है एक्सटर्नल ईयर के नीचे पाया जाता है। एंड ओपन इनटू माउथ, और माउथ में ये खुलता है ना। थ्रू द वाटसन्स डक्ट, यानी कि माउथ में एक डक्ट है जिसके थ्रू जो है ये पैरोटिड ग्लैंड खुलता है, यानी कि वाटसन डक्ट के थ्रू जो है, वाटसन डक्ट के थ्रू जो है पैरोटिड ग्लैंड ओपन होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो एक्सटर्नल कान के नीचे होता है, यानी कि बाहरी जो कान है, कान के ठीक नीचे पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड, है ना। और ये मुंह में आकर खुलता है ना। तो मुंह में एक विशेष डक्ट के थ्रू खुलता है, जिस डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट, है ना। सेकेंड है सबमंडिबुलर ग्लैंड। सबमंडिबुलर ग्लैंड, इट इज़ फाउंड बिलो द टीथ। मतलब सबमंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो टीथ के नीचे पाया जाता है, यानी कि दांत के पास पाया जाता है ना। टीथ के नीचे पाया जाता है सबमंडिबुलर ग्लैंड, है ना। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। इट इज़ फाउंड बिलो द टंग। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो टंग के नीचे पाया जाता है, यानी कि जीभ के नीचे पाया जाता है। तो ये थ्री थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड के टाइप हुआ। अब फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, इसके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है सैलिवरी ग्लैंड का? तो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, यानी कि लार का निर्माण करना सैलिवरी ग्लैंड का कार्य है, फंक्शन है।
अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है ना, कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा केमिकली कंपोज्ड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड म्यूसिन एंड अमोनिया, यूरिया एंड इम्यूनोग्लोबिन। इन सभी चीज़ों से मिलकर स्लाइवा बना होता है। अब फंक्शन ऑफ स्लाइवा, ऊपर था फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, है ना, लेकिन अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्लाइवा, लार के क्या कार्य हैं। तो लार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जैसे इट लुब्रिकेट द फूड, यानी फूड को ये क्या करता है, मिक्सअप करता है, लुब्रिकेट करता है। इट न्यूट्रलाइज द फूड, यानी फूड को उदासीन बनाता है। एज वेल एज बकल कैविटी, हमारा जो बकल कैविटी है जिसमें भोजन हम लेते हैं, है ना, उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि उदासीन करता है। इट हेल्प स्मूथ पासिस ऑफ बकल कैविटी, ये जो है ये हेल्प करता है स्मूथली जो है बकल कैविटी में जाने के लिए, ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट कैन ईजली रिकोगनाइज द फॉरेन पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन फूड, हमारे हमारे फूड के साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल पहुंच जाते हैं उसको ये क्या करता है, रिकोगनाइज करता है ना। और साथ ही साथ ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का कार्य भी करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है हमारे हमारे भोजन के साथ जो भी माइक्रोब्स चले गए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, जो भी माइक्रोब्स चले जाते हैं उसको ये क्या करता है, मार देता है, जिसको एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। तो हमारा जो स्लाइवा का जो कार्य होता है फैगोसाइटोसिस का भी कार्य होता है, यानी कि हमारे भोजन में जो भी माइक्रोब चले जाते हैं उसको ये मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसका कार्य फैगोसाइटोसिस भी है। अब एक चीज़ जान लेते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6, तो लार का जो पीएच मान होता है ना, स्लाइवा का पीएच मान वो 6.5 से 7.5 होता है ना। तो आई होप कि आपको स्लैवरी ग्लैंड समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू।